हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। माय नेम इज आशीष गर्ग और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपके ये दो एग्जाम COQP 11 और COQP 12 में आप पा सकते हैं बेहतरीन स्कोर और पा सकते हैं अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी। तो सेशन के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज एक ट्रिप तो ऐसी दे के जाऊंगा मैं आपको, टिप जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी और आप कर सकते हैं ये पेपर को क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानते हैं कि अगर आपके सामने ये पेपर आते हैं दोनों के दोनों, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। तो अगर आप बात करते हैं COQP 11 की और COQP 12, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो कॉमन आपके लिए चीज आएगी वो आएगी इंग्लिश, और आपके पास आएगा लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, और आपके पास आएगा क्वांट। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो तीन चीजें हैं ये आपके पास आएंगी, और इसको हम कहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं। ये हम यहाँ से वैलिडेट करते हैं कि इधर जाते हैं आप, इधर जाएंगे आप, जैसे ही आपको सिलेबस में जाएंगे तो सिलेबस में आपको COQP 11 का भी दिख जाएगा और COQP 12 का भी यहाँ पर सिलेबस दिख जाएगा। और अभी भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट बाकी है, तो अगर आप में से कोई भी जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो आप जाके इसको भर सकते हैं। ये रहा COQP 11 और COQP 12। आप यहाँ पर जाते हैं और यहीं पर ही हम साइड में खोल लेते हैं COQP 12। ठीक है जी, दोनों खोल लिए हमने। अब COQP 12 में आपके पास जो आते हैं वो आता है इंग्लिश या हिंदी में से एक, मैथ एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी, तो आपके पास ये सारी चीजें आती हैं। तो इसका मतलब ये तीन चीजें आपके पास कॉमन हो गई अगर आप ये नहीं ले रहे हैं तो इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, दोनों के लिए जो आपको बता रहा हूं, दैट यू शुड फोकस फर्स्ट ऑन वोकैबुलरी। अगर आप वोकैबुलरी पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका काफी अच्छा पेपर यहां से निकल सकता है। तो आप इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक PDF शेयर कर रखी है, आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा इसमें मिल जाएगा ऑन द टेलीग्राम चैनल। अगर आप चाहते हैं टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ऑन दिस नंबर। आई विल डेफिनेटली ऐड यू टू दैट। ठीक है जी। अब वोकैबुलरी के बाद जो आपको चीज इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के साथ साथ ही यू शुड पे अटेंशन टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि ये आपके पास ध्यान है। अब COQP 12 की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना, क्योंकि उस पे आप ज्यादा ध्यान दें। 11 में अगर आप बात करते हैं तो वोकैबुलरी तो आपको करनी है, उसके साथ साथ आप ग्रामर पे भी ध्यान देंगे। अगर ग्रामर पे अगर आप नाउन्स, प्रोनाउंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, इस पे अगर आप ध्यान देते हैं इन टॉपिक्स पे, एंड प्रेपोजिशंस, तो ये आपके पास मैक्सिमम नंबर में ये चीजें आपके पास आई थी। इसके अलावा अगर आप यहां पर फिलअप्स, जो कि वोकैबुलरी से ही हो जाएगा, एंड सम स्पेलिंग्स, ये आपका एक मेजर पार्ट पोर्शन बन जाता है एज फार एज योर COQP 11 एंड COQP 12 इज कंसर्न। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं हम आपके पास मैथमेटिक्स में। तो अगर आप मैथ की या क्वांट की बात करते हैं जैसे इसमें, और मैं यहां पर क्वांट एंड यहां पर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन को भी ऐड यहां पर कर देता हूं। तो क्वांट की अगर आप बात करते हैं तो आप इसमें टॉपिक्स लाइक एवरेजेस, टॉपिक लाइक टाइम स्पीड डिस्टेंस, टॉपिक लाइक SI CI, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, जो कि यहां पर भी आपको हेल्प करेगा, एंड परसेंटेज भी आपको यहां पर हेल्प करेगा। ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके लिए आप एक बुक RS अग्रवाल की अगर आप रेफर कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लस क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन की हमारी जो बुक्स हैं अड्डा 24/7 की, ये भी आप रेफर कर सकते हो फॉर अ गुड प्रैक्टिस एंड गेटिंग दैट स्कोर ऑफ 250। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देंगे अब बचे हुए दिनों में, कि आप बचे हुए दिनों में सेक्शनल टेस्ट दें इसके, सो दिस विल रियली हेल्प यू आउट इन दैट, दिस विल रियली हेल्प यू आउट इन दैट। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर लॉजिकल में बात करते हैं तो अजम्पशंस,
ठीक है, इसके ऊपर आप करें सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करें। इसके बाद आप सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, विजुअल रीजनिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें। इसके क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर देखे हैं जो आपके पास इन्होंने पूछे हैं। इसके अलावा फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशंस, ये आप चीजें कर लें। सिलॉजिज्म्स पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दें क्योंकि ये टॉपिक आपके ऊपर काफी ज्यादा इन्होंने पूछा है और इसके ऊपर ज्यादा टाइम आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको फायदा होगा अब आने वाले दिनों में। इसके लिए भी अगर आप सेक्शनल टेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा COQP 11 में आपके पास कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये दो चीजें आती हैं। इन दोनों के लिए अगर आप यहाँ पर सिर्फ बेसिक टर्म्स, जो ना बेसिक टर्म्स हो गए या फिर आपके कोई फंक्शंस हो गए ऑफ डिवाइसेस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वो आप यहाँ कर लेते हैं। और यहाँ पे आप अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस, अगर आप मेजर बाउंड्रीज, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, ठीक है ना, तो बुक्स एंड ऑथर्स, अगर आप ये सारी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं और उसके साथ साथ ही साइंस में कोई डिजीज है किसी विटामिन से अगर होती है तो वैसे, और हिस्ट्री के मेजर इवेंट्स में जैसे आपने, उसके साथ साथ ही यूनाइटेड नेशंस, WHO, इनके हेडक्वार्टर्स एंड मेजर चेंज इन कैबिनेट, अगर आप ये कर लेते हैं, प्लस अगर आप अभी का जो ये बजट है ये आप कर लेते हैं और करंट अफेयर्स में लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर कर लेते हैं, तो ये दिस शुड बी सफिशिएंट। अब आने वाले जो लास्ट दिनों में है, अगर आप मॉक्स लेते हैं इन दीज लास्ट 35 days, you target these mocks and the sectional test, then your score of 250 you can easily get, ठीक है, this you can easily get। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, you have to understand कि अब 75 questions हैं, तो 75 questions में से I am 100% श्योर कि जो आपका एक 85% में से जो पेपर है, तो अराउंड 75 to 80% पेपर जो है आपका, तो 75 में से मैं मान के चलिए अगर हम कैलकुलेशन के लिए 70% ले लेते हैं, तो 70 on 100 into 75, तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 35 and 3 7 7 49 and 3 52, तो अराउंड 55 क्वेश्चंस ये डुएबल क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद अगले आप मान के चलिए 25 के आसपास या हाँ 25 क्वेश्चन मान लो, तो 60 एंड अराउंड 80 हो गए। ये 80 क्वेश्चंस, ये आपके जो 25 क्वेश्चंस हैं ये मॉडरेट आते हैं, ठीक है, और फिर बचे हुए 20 क्वेश्चन आप थोड़े से ये कह सकते हैं डिफिकल्ट आते हैं। तो आपको अब इसके हिसाब से अपनी अगर एक स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे, 25 तो 80 क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे हैं, अगर 80 into 4 करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 320। और मुझे अगर नहीं 320 नहीं, कितने हो गए ये, अच्छा क्वेश्चन तो 75 ही है, सॉरी, तो ये थोड़े से कम हो जाएंगे यहाँ पे 25 की जगह पे। इसको हमने 100 के हिसाब से कर लिया, तो इसको अगर हम थोड़े से कम कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें अगर आप मान के चलते हैं तो यहाँ 50 क्वेश्चन आपने यहाँ पर रख लिए। 50 क्वेश्चन के बाद आपके पास अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन, और ये हो जाएंगे 48 to 50। 10 से 12 क्वेश्चन आपके पास मॉडरेट हो जाएंगे और बचे हुए क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे डिफिकल्ट, ठीक है, तो ये हो जाएंगे डिफिकल्ट। तो अगर आप 50 क्वेश्चन यहाँ लेते हैं और 12 क्वेश्चन यहाँ लेते हैं तो ये दिस कम्स आउट टू बी 62, और बचे हुए 13 क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट हो गए। तो 62 into 4 अगर आप करते हैं, 4 2 8 एंड 24, तो ये आपका इस तरीके से एक मैचअप सा रहता है। तो अगर आपको 62 और प्लस इन डिफिकल्ट में से भी अगर आपने 5 क्वेश्चन के आसपास सही कर दिए तो आपका ये स्कोर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ स्ट्रैटेजी बना के चलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पेपर आता है, एक्चुअल पेपर जो आता है, ये पेपर किसी पैटर्न में नहीं आता। यहाँ पर आपके पास जम्बल्ड क्वेश्चंस आते हैं, एंड बिकॉज आपके पास जम्बल्ड क्वेश्चंस आते हैं, so there is no proper strategy that you can make।
सो देयरफॉर इट बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर यू। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, प्लस आपको जो मटेरियल दिया गया है और आप हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे बैच में, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपके पास सारे के सारे जो बैचेस हैं, विक्ट्री बैच हैं, COQP 11, COQP 12 और MA इंग्लिश के लिए, जो आप जाके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कोड लगाइए Y468S अगर आप जाते हैं COQP 11 के लिए। यहाँ जाइए और यहाँ पे कोड लगाइए Y468 और S और इसको अप्लाई कर देते हैं, तो आपको ये 6060 रुपए का मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप हमारा COQP 12 के लिए भी लेना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको इसी चीज से मिल जाएगा, कोड से Y468 एंड S और इसको अप्लाई कर दो, तो आपको 6060 रुपए में ये बैच मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो ये बैच को लेना, तो आपको सिर्फ करना है मुझे आप फटाफट से कॉल करिए और जुड़ जाइए मेरे साथ टेलीग्राम पे भी। ऐप के थ्रू लेंगे अगर आप इसको, तो 1% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, 18% का डिस्काउंट आपको इन बैचेस पे मिल जाएगा, राइट। सो करिए प्रिपरेशन, सोच क्या रहे हैं, फॉर्म अभी भी निकला हुआ है, भर दीजिए जाके, लास्ट डेट आने वाली है और इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अड्डा 24/7 के साथ। टेक केयर, बाय बाय।